फ्रंट के लिए हमें क्या छोड़ना है, फॉलिंग फ्रिंजेस। पहले हम इसको नोटिस कर लेंगे। डमी पे एक फिंगर में आ जाएगा, क्लाइंट पे कितना लेंगे आप, 2 फिंगर के आसपास, ठीक है। अपलिफ्ट होगा ये और फ्लो बैंक्स ऐसे आएगी। हम अंदाज़ा ले रहे हैं इसमें बन जाएगा, ठीक है। इतनी ये हमारी फॉलिंग एस्लियर्ड होगी। अब हमारा इसमें आएगा रोल एंड पुलिंग टेक्निक। इसको बनाते हुए साइड में आना है हमने, तो हमने सेक्शनिंग को थोड़ा, ये हमारा ईयर के टॉप पॉइंट पे यही है ना पफ का पॉइंट, तो हमने इसके 2 पार्ट करने हैं। पीछे वाला सेक्शन थोड़ा हैवी रख सकते हो आप, इनमें इसके 2 पार्ट करेंगे। आगे वाला सेक्शन थोड़ा कम रहेगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ से यहाँ की चौड़ाई ली, तो मिडिल पॉइंट ये आ रहा है, काट दो उसको बीचों बीच। हो गया ये पीछे वाला सेक्शन, और ये मेरा आगे वाला सेक्शन, और ये मेरी बैंक्स, ठीक है। डायग्राम के हिसाब से भी देखो, ये मेरी बैंक्स निकल गई, ये मेरा आगे वाला सेक्शन, ये मेरे पीछे वाला सेक्शन। कान के ऊपर 3 फिंगर में ऐसे कर्व करके यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। देखो यहाँ से कर्व करके यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको ट्विस्ट करना है चेहरे की तरफ, टूवर्ड्स टू फेस। ये ऐसे मुड़ेगा नीचे की तरफ, ठीक है। हमने थोड़ा थोड़ा बैक कॉम कर दिया फ्रंट की तरफ से, क्योंकि ये बैक कॉम छुप जाएगा। क्या हम डस्ट पाउडर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाओ डस्ट पाउडर, यू कैन अप्लाई ऑन रूट एरिया, बाउंस अच्छा मिलेगा। हम हल्का सा कर रहे हैं ताकि फ्रिजी भी ना हो, और इसको हमें घुमा देना है चेहरे की तरफ, टूवर्ड्स टू फेस, ठीक है। घुमाया सॉफ्टली नीचे की तरफ। बाकी के बचे हुए हेयर को यहाँ पे कोने से भी कॉम करना है, यहाँ से आराम से कॉम करें। बहुत सॉफ्टली मोड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइट मोड़ना ही नहीं है, बस उसको डायरेक्शन दे दिया आपने। अब जितना आप सॉफ्ट हैंड से काम करेंगे उतना अच्छा है। ये नीचे की तरफ मोड़ा, सॉफ्टली कॉम किया, और पफ के साथ चिपक के पीछे चले गए हैं। हमने बेसिकली ये ओवलनेस मेंटेन करनी है, और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पुलिंग टेक्निक करना है। अब हमें लाइन वर्क तैयार करनी है यहाँ से इस पे। तो शुरुआत हम बिल्कुल वहाँ मत उठाना, इधर यहाँ उठा रहे हैं स्टार्टिंग पे, सॉरी यहाँ जहाँ एंड हो रहा है। दूसरा, तीसरा, हर लाइन को डिस्टेंस में उठाना, बराबर बराबर। अब ये क्रिम्पिंग होती तो और शार्प लगता, सुंदर लगता। अभी क्या है, सॉफ्ट फील आ रहा है, सॉफ्ट ही आएगा, बाल ही सॉफ्ट है, तो फिर क्लाइंट भी बोलेंगे नहीं थोड़ा और उठाओ। अब बोलो मैडम उठा देंगे ज़्यादा, फिर वो ना वो अलग ही लगेगा, मीन्स वो फिर सूट नहीं करेगा। तो सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट टेक्सचर दिया जाता है, ठीक है। फिर भी हमने हल्का हल्का उठाया, थोड़ा और उठाया, थोड़ा और उठाया, थोड़ा और उठाया। लाइंस पुलिंग टेक्निक आप विदाउट क्रिम्पिंग वाले हेयर पे भी बना सकते हो, बट पहले एक्सपीरियंस हो आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो, और बाद में टेक्निक आ जाती तो बना लो, बस बाल का फील फैक्टर अलग रहेगा। जैसे अभी है, स्प्रे मारेंगे इसको, होल्ड स्प्रे और क्लीन। पहले क्या हेयर स्टाइलिंग बिना क्रिम्पिंग के नहीं बनती थी, पर उसमें ज़्यादातर क्लीन स्टाइलिंग ज़्यादा होती थी। दैट्स इट, आया समझ। तो हमने ये फ्रंट की तरफ प्ले किया, इसको गोल मोल घुमाते हुए। यहाँ पे हमने यूपिन से पकड़ा, हाथ से ना पकड़े आप, हाथ से जो है प्रेशर ज़्यादा लगा लेते हैं तो फिर बहुत दिक्कत आती है। यहाँ तक लाना है हमें हेयर को, इसको हटा दो। बाकी वाले हेयर पे भी आप लाइन वर्क तैयार कर लीजिए। थोड़ी यहाँ टेक्सचर, थोड़ी यहाँ टेक्सचर, एक यहाँ पे भी होती तो अच्छा लगता। ठीक है, खींच दिया हमने, स्प्रे मार दो और कंटिन्यू। अभी बाल बहुत सॉफ्ट है तो ज़्यादा भारी भरकम हाथ नहीं चला सकते हैं, नहीं तो अगर ऐसे दबाऊँ दबी जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डन। यूपिन लगा रखी है टेम्परेरी है से, हमने उसको दबा दिया है, ये सब यहीं पे आएगा इसी पॉइंट पे। ठीक है, अब फ्रंट वाला सेक्शन की जो ब्रॉडनेस है, जो चौड़ाई है, वो बहुत लंबी है, यहाँ से यहाँ एक साथ नहीं घुमा सकते हैं। तो हम रिसेशन एरिया तक आधा काट देते हैं इसको और पहले इस पे घुमाव देते हैं। ठीक है, तो सेम इस पे भी हम करेंगे। ये हमारी फॉलिंग फ्रिंजेस। कुछ बाल बोल रहे हैं हमें नहीं जाना उधर,
हम उधर के हैं बोला। अब बोलो आज तो आना पड़ेगा इस फ्रंट के लिए इधर, है ना, नहीं तो हम क्लिप विप लगा के इनको फिक्स कर देंगे यहीं पे। अब ये छोटे छोटे हेयर, ये ब्रिकेजेस हेयर है, फ़िलहाल तो हम इनको फ्लैट कॉम कर रहे हैं और क्लिप लगा दे रहे हैं ताकि हम अपनी इस बैंग्स को अच्छे से प्ले कर पाएँ। कॉम किया हमने अच्छे से रूट से ही, नीट एंड क्लीन, यहाँ से भी नीट एंड क्लीन, यहाँ से भी नीट एंड क्लीन। हल्का सा बैक कॉम करेंगे, बहुत माइनर सा, और स्प्रे घुमा देना है बैकवर्ड की तरफ। फ्रंट क्लीन रहे आपका, और इसको सेम जैसे हमने उस सेक्शन को घुमाया है वैसे आप इसको भी घुमा देंगे। वो तो चेहरे की तरफ था, इसको ऐसे ना करना ये पीछे की तरफ जाएगा, बैक साइड। तो हमने इसको यहाँ पकड़ा, ऐसे फिंगर से पीछे मोड़ दें, फिंगर रखी बैक साइड, सॉफ्ट रोल किया और ठीक इसके सामने इधर दे दिया। ठीक है, यहाँ से बाहर जा रहा है, इसको कॉम कर लेना है, दैट्स इट। हल्के हाथ से यहीं पे रख देना है। पहले लाइनें बना लो आप, और यूपिन से इसको रोक दो यहीं पे किनारे पे, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। सेम, पहले यहाँ से देखो ये अजीब सा लग रहा है तो यहाँ से खींच दूंगा मैं लाइन ताकि वो ढक जाए। कवर हो गया। दूसरी लाइन यहाँ से हमने ये खींच दी। अब देखो इनके हिसाब से मत चलना, यहाँ जो गैपिंग देनी है आपने इनके हिसाब से बनाना, क्योंकि यहाँ से फ्रंट लुक आएगी। तो बराबर बराबर गैप लेके तुम लाइन बनाते जाओ। यहाँ पे ऐसा आ रहा है पैटर्न, और यहाँ से ये कम में घूम रहा है, यहाँ से घुमाव ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ के हिसाब से बनाएंगे लाइन ताकि वो फ्रंट से अच्छी लगे। बस इतने में हमारा ऑलमोस्ट लुक आ गया है। साइड से देखेंगे तो ये तो यहाँ कनेक्ट हो रहा है, हम कोशिश करेंगे इनको जॉइंट हो जाएंगे। यहाँ से इसको थोड़ा और खींचेंगे, इसको थोड़ा और खींच दो, इसको थोड़ा और, तो ये लाइनें आपस में कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी हेयर बहुत सॉफ्ट है, हमारे पास बेसिक सपोर्ट नहीं है तो हम पिने ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, बाद में पिने लगाएंगे। बेसिकली हम इनको लाइन टू लाइन कनेक्ट करने की ऐसे कोशिश करेंगे। ये लाइन इसके साथ में जुड़ गई, ये लाइन इसके साथ में जुड़ी जुड़ी दिखे, ये लाइन इसके साथ में जुड़ी जुड़ी दिखे, काइंड ऑफ। तो वो खजूरी चोटी जैसा लुक आ रहा है। ठीक है, विद द फ्लफ के साथ, बाउंस के साथ। तो स्प्रे मार दिया हमने, फ्रंट वाली लेयर बन चुकी है ऑलमोस्ट, पुलिंग टेक्निक हो गई है। ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, देखो ज़्यादा टाइट पकड़ नहीं रहा हूँ ना तो बहुत शार्प हो जाएंगे। अब ये वाला है आधा आधा किया था ना सहूलियत के लिए, इसको भी हम कॉम करेंगे और पीछे की तरफ इसको पलट देना है। यहाँ पे हमें बाउंस नहीं चाहिए। हाँ, वैसे तो ये वाला पोर्शन हमारी बैंक्स आएगी, इसने दिखना ही नहीं है, तो आप इसमें ना ही बनाए तो भी चलेगा। बट फिर भी कभी ऐसे आगे जहाँ पे आपको यहाँ पे फ्रंट से ही रोल एंड पुलिंग टेक्निक करनी हो तो उस पर फिर लाइन बनाई जाएंगी। मैंने मिला दिए दोनों सेक्शन, देखो कितना हल्के हाथ से कॉम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सॉफ्टली मूव रहा है, ऐसे गोल मोल ऐसे रखना हाथ को, बिल्कुल जैसे जान ही नहीं है, ऐसे गोलमोल करके पीछे यूपिन लगा दी। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं कर रहे। एक टेक्सचर लाइन यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, और यहाँ तक भी हम चलते चले जाएंगे। अब ये साइड लुक है, साइड से कोई देखेगा उसको सुंदर लगेगा। क्लीन क्लीन, कम स्प्रे यूज़ हो रहा है, देखो कितनी जल्दी स्टिफ हो गई नहीं। रियल हेयर बिल्कुल सॉफ्ट, बिना क्रैम्पिंग वाला बाल ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता है। बाकी हमारी यूपिने, बोलो तुम इसके साथ जाओ, तुम इसके साथ रहो, जॉइंटेड, तुम इधर जाओगे। ये पिने इनकी प्लेसमेंट के लिए, इनको कनेक्ट करने के लिए, आपके पैटर्न को एक तो पकड़े रखेगी, बाद में स्प्रे मारेंगे वैसे चिपक जाएंगे। दैट्स इट।
तो कुछ ऐसे आप इसको तैयार करेंगे। दिस इज़ द वे बेसिकली। ये बन गई हमारी ब्रिज, फ्रेंच फिस्टेल टाइप ऑफ। अब दोनों सेक्शन को इधर ही हम बॉबी पिन से लॉक कर लेते हैं। सो ये यू पिन लगे रहने दो, हटा देंगे बाद में। यहीं बॉब पिन ली हमने, जितना ये ग्रैब कर रही है उतना करने दो, बाकी बाल छूट जाए छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इधर से हमने एक और लगाई, जितना ये पकड़ पा रही है पकड़ने दो। तो हम ऐसे लेयर बाय लेयर उसको पकड़ लेंगे। बस अब होगी लॉक सारी। बस अब यहाँ बेस आ जाएगा, इसलिए हम टेंशन फ्री लगा रहे हैं। हम बोल रहे हैं बेस आएगा ना यहाँ पे, अब बेस के नीचे सारा छुप जाएगा और ये पिनें उस बेस को पकड़ने में, यू पिन लगाने में मदद करेंगी। अब हमारा फ्रंट वेरिएशन, बैंग्स, एस लेयर फ्रिंजेस, कॉम कॉम, यहाँ से भी कॉम, यहीं पे पकड़ा, स्मूथनेस के साथ ऊपर किया। ठीक है, इतना, इतनी हाइट बहुत है। Yes, sir. बस तुरंत स्प्रे मार देंगे। स्प्रे, बैक साइड से भी। वेट करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क है आपका हिलना डुलना। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ स्प्रे कर रहा हूँ, स्प्रे यहाँ भी रख रहा हूँ, फिर इसको क्लीन भी कर रहा हूँ और साइड में खड़े होके बना रहा हूँ। तो आप कैसे होंगे, आप यहीं होंगे। तो कंट्रोल चाहिए इसमें। पता चला ये ऐसे मुड़ गया तो वो फ्रिंजेस भी यूँ आ जाएगी नीचे, और यूँ करोगे तो पीछे चली जाएगी। तो आपका हाथ स्टेबल होना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये फिक्स हो गया है। बाकी देखो मैं छोड़ दूंगा, वो पार्ट फिक्स हो गया है कड़क। अब बाकी के बालों को भी कॉम्ब करना है। ठीक है, ये हेयर को, बट यहाँ पहले हमने ग्रिप बनाई और बाकी के हेयर को फिर कॉम्ब किया। शाइन स्प्रे भी कर सकते हो और कॉम्ब किया। यहाँ टाइट पकड़ा, बाकी के बचे हुए हेयर को कॉम्ब किया अच्छे से, ताकि वो नीट एंड क्लीन आ सके। कॉम्ब किया। अब इसको हमें फॉल फोरहेड पे प्ले करना है। थोड़ा फॉल दिया नीचे की तरफ, धीरे 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 सरकाना है और देखना है क्या इतना ही फॉल चाहिए। ठीक है, इतना, थोड़ा और चाहिए। आईब्रोज के आर्च तक आ गए हम, बस इतना ही चाहिए। स्प्रे मार दो दूर से, इनसाइड आउटसाइड, और उसको फ्लो देते हुए यहाँ चलेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, कहाँ सुंदर लग रही है। यहाँ हम इसको थोड़ा सा कवर करते हुए, पर यहाँ ब्रेड को भी आधा हमने ढका और पीछे की तरफ जा रहे हैं। फ़िलहाल मैंने यू पिन लगाई। साइड से दिखाता हूँ आपको, देखो। तो यहाँ आए हम, यहाँ से आते हुए और यहाँ पे आ गए। ठीक है, हम देख रहे हैं सामने मिरर में देखते हुए। हाँ जी हाँ, सुंदर लग रही है। बस स्प्रे मार देना है। जब बन जाए तब तो हम ज़्यादा स्प्रे आराम से मार सकते हैं, कॉन्फिडेंस से। देखो यू पिन कितना काम कर रही है, रोकने का, संभालने का, टिकाने का, है ना, प्लेसमेंट के लिए। तो इनका यूज़ करें, है ना। बन गया हमारा फ्रंट वेरिएशन। दिस इज़ द वे बेसिकली, ऐसे आप काम करेंगे।